कुछ रोज पहले इस प्रोग्राम के अंदर हमने इंडियन मीडिया के एक बड़े हिस्से के अंदर ये जो रिपोर्ट लगी थी कि उल्फा नाम की जो असम की अलहदगी पसंद तहरीक है, इसके कोई ट्रेनिंग कैंप्स बन गए हैं बांग्लादेश के अंदर, और इंडियन मीडिया ने ये क्लेम किया कि आईएसआई पाकिस्तान की जो है वो और बांग्लादेश मिलकर ये ट्रेनिंग कैंप्स ऑपरेट कर रहे हैं और इनका मकसद असल में असम के अंदर गड़बड़ क्रिएट करना है। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने ये खबर लगाई थी, लेकिन मेनली ये जो स्टोरी है ये ट्रिब्यून वालों की है। उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि दी ट्रिब्यून एक्सक्लूसिव, ये वर्ड एक्सक्लूसिव का मतलब है ये हमारी स्टोरी है सिर्फ। आईएसआई बांग्लादेश ऑपरेटिव्स टीमिंग अप टू रिवाइव उल्फा कैंप्स नियर असम बॉर्डर। Pakistan's ISI, in collaboration with operatives in Bangladesh, is working to re-establish training camps of the United Liberation Front of Assam near the border areas, signaling an escalation in efforts to destabilize India's northeast region. Highly placed sources के हवाले से उन्होंने ये क्लेम किया था, ये दावा किया था, और नीचे फिर इंटेलिजेंस जो सोर्सेज हैं उनका भी इन्होंने हवाला दिया हुआ था। नाउ इस पे बात करते हुए मैंने क्लियरली आपको बताया था कि ये झूठी रिपोर्ट है, फेक रिपोर्ट है, और उल्फा के रिवाइवल के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, तो मैंने आपको अमित शाह और हेमंता शर्मा जो है असम का चीफ मिनिस्टर, उनके स्टेटमेंट्स दिखाए थे, जिसमें हेमंता शर्मा ये कन्फेस करता हुआ नज़र आया कि परेश बरुआ जो है उल्फा का चीफ, वो मेरे से राब्ते में रहता है और महीने में 1-2 मरतबा उनसे मेरी बात हो जाती है। ये मुझे जब भी कॉल करते हैं मैं इनकी कॉल रिसीव करता हूँ, ये असम के चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया था। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये फर्जी स्टोरीज लगाई हुई हैं इन्होंने, ना ही ऐसी कोई कैंप है और ना ही ऐसी कोई कैंप लगाने का पाकिस्तान का या बांग्लादेश का इरादा है। ये असल में नई सरकार को प्रेशराइज करने की अटैम्प्ट की जा रही है। अब आज ये हुआ है कि बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियली डिनायल आ गया है इन रिपोर्ट्स का, और डिनायल भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आया है। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रिब्यून वालों ने एक्सक्लूसिव स्टोरी लगाई है ना, आप देखें ना इसमें लिखा हुआ है द ट्रिब्यून एक्सक्लूसिव, तो बांग्लादेश ने कहा ये एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली ट्रिब्यून वालों के स्टाफ के माइंड में है, इमेजिनरी स्टोरी, और किसी के माइंड में नहीं है, अदरवाइज इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, और जिस परेश बरुआ के बारे में ये खबर लगा रहे हैं कि ये जल्द रिलीज हो जाएगा, तो बांग्लादेश ने कहा है कि रिलीज कहाँ होगा, उसके लिए तो पहले ही रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो चाइना में कहीं मौजूद है। इंडियन मीडिया के अंदर भी इस तरह की रिपोर्ट्स छपती रही हैं, तो कहाँ पर रिलीज होगा मजीद ये। अब बांग्लादेश के एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं इसके लिए हम देखते हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड को। चीफ एडवाइजर प्रेस विंग debunks इंडियन मीडिया रिपोर्ट ऑन ISI बांग्लादेश ऑपरेटिव रिवाइविंग उल्फा कैंप्स। द स्टोरी इज प्योर फिक्शन and will remain exclusive to the Tribune because it exists only in the imaginations of its staff, says the press wing statement. और आगे उनको कोट करते हुए वो कहते हैं, as with other stories in this genre that has exploded since Bangladeshis overthrew the corrupt and brutal regime of Sheikh Hasina, no evidence is provided and no named sources endorsed its plotline, the press wing said in a statement posted on its verified Facebook page on Saturday 1st March. और मजीद वो कहते हैं, the Tribune story claims intelligence agencies suspect that Barua may soon be released, when in fact he is already at large and believed to be living in China. The Tribune report also claims that the newspaper has intercepted communications in Bangladesh in Arabic, Urdu and Bengali. अच्छा, वैसे बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनमें अरबिक और उर्दू या अरबिक और हिंदी आपको मिक्स नज़र आती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि शायद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हाशिम अब्बास का गाना नारी नारी इंटरसेप्ट किया है। वो हिंदी और अरबिक दोनों में नारी नारी, आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर गाना था। या फिर हो सकता है कि अल्जीरिया के एक बड़े मशहूर सिंगर हैं खालिद साहब, बड़े मशहूर सिंगर हैं, मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी पसंद है। इनका एक गाना तो बड़ा मशहूर था, अब्दुल कादरी ये बू अलम, तो इनके भी एक गाना है, उसमें भी हिंदी और अरबी दोनों हैं। गाने के बोल हैं अलहरबा वेन, अगर आप वो सुने ना अलहरबा वेन, तो वो दोनों है, उसमें हिंदी भी है और उसके अंदर अरबी भी है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई नया बंदा भर्ती हुआ हो शायद रॉ के अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए,
और उस बंदे को ये ना पता हो कि यार ये हाशिम अब्बास का गाना है नारी नारी, इसके अंदर अरबी कलाम भी है और इसके अंदर हिंदी भी है, तो शायद इसने वो सीक्रेट मैसेज समझ लिया हो। ये कोई आईएसआई वालों ने या बांग्लादेशी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने शायद ये सिग्नल भेजा है गाने की सूरत में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शायद किसी नौसिखिए को बिठाया होगा उन्होंने और कहीं रेडियो पे ये गाने चल रहे होंगे और उन्होंने इन गानों के सिग्नल स्केच किए होंगे और हैरान हो गए होंगे कि यार ये अरबी और हिंदी कैसे एक साथ साथ, ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये हुआ होगा, मेरे ख्याल से ये हुआ होगा। इस पर थोड़ी सी तफ्तीश करें, क्योंकि दुनिया का कोई बेवकूफ़ तरीन इंटेलिजेंस एजेंट होगा जो कि बॉर्डर के एरियाज में इस तरह से रेडियो सिग्नल भेज रहा होगा। बेवकूफ़ तरीन पहले नंबर का कोई ऐसा होगा जो कि ये हरकत कर रहा होगा, जब उसको पता हो कि पूरा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल पैक है और कड़ी निगरानी है उसकी और इक्विपमेंट रिप्लाइड होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बुद्धू होगा कि रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए मैसेजेस दे रहा होगा। बहुत सारे और भी तरीके हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक तरीके, जिसके ज़रिए पैगाम रसानी की जा सकती है, और ख़ास तौर पर इस तरह के जो इलाके होते हैं वहाँ पर तो वही तरीके ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल किस्म के। तो यहाँ पर इस एंगल से देखने की ज़रूरत है। जो मैसेजेस वाला एक रिसेंटली हमने देखा, बड़ा शोशा छिड़ गया है, पूरा इंडियन मीडिया कवर करने लगा है इसको। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बात देखो कितनी है और उन्होंने इतना बड़ा हवा मचाया हुआ है कि हमने कोई सिग्नल कैच किया जिसमें अरबी और हिंदी दोनों चल रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज़ थे वैसे अपने दौर का, ये बड़ा मशहूर था, 15-20 साल पहले आया था मेरे ख्याल से, नारी नारी बड़ा मशहूर गाना था। एक मरतबा उसको सुन लें, मेरे ख्याल से इंडिया की जो ये जो एक्सपर्ट्स हैं एक मरतबा सुन लें, थोड़ा सा मैच करके देख लें, वो जो सिग्नल्स उनको रिसीव हुए हैं रेडियो सिग्नल्स, थोड़ा सा मैच करके देखें, शायद ये वही गाना होगा। मेरे ख्याल से वहाँ पर देख ले। देखिए ऐसा होता है कभी कभी, देखे ना वो पिछले दिनों पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी कबूतर पकड़ा था ना, वहाँ पर ये सीन हो चुका है ना, हमने देखा है, हो चुका है एक मरतबा पहले। कबूतर पकड़ के कितने रिसोर्सेज उस पर वेस्ट किए गए थे, साइंटिस्ट को मंगवाया गया था, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को पूरे इंडिया से मंगवाया गया था, कोड दिया गया था, देखो ये क्या कोड है। आखिर में क्या हुआ, वो कोड जो था वो किसी देहाती का फ़ोन नंबर था जो कि कबूतर की टांग में उसने बांधा हुआ था, कुछ भी नहीं निकला था। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। ये ऐसे ही फजूल किस्म की बातें हैं जिसको ज़्यादा मेरे ख्याल से हाइप दी जा रही है। बहरहाल आखिर में उल्फा के हवाले से थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन ये भी दे दूं कि ये वो तंजीम है जिसके पीछे अमित शाह साहब पिछले काफ़ी अरसे से लेकर लगे हुए हैं। परेश बारुआ जो है उसके पीछे लगे हुए हैं कि ये किसी तरह से हमारे साथ पीस डील साइन कर ले, ये लगे हुए। अच्छा, ये अगर पीस डील साइन कर लेते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, हो सकता है कि हेमंता शर्मा की छुट्टी हो जाए, हो सकता है कि डील में इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए असम का, ये भी हो सकता है। परेश बरुआ के साथ ये भी हो सकता है। तो इनके साथ वो राब्ते में है, पीस डील करने के हवाले से, पॉलिटिकल सेटलमेंट्स के हवाले से काफ़ी अरसे से लेकर राब्ते में। उल्फा के कई सारे फ्रिक्शंस ऐसे हैं जो कि मेन स्ट्रीम में आ गए इंडिया के अंदर। इनके 3-4 फ्रिक्शंस बन गए थे उल्फा वालों के, बाकी फ्रिक्शंस जो है उन्होंने हथियार डाल दिए थे। लेकिन बड़ा वाला फ्रिक्शन ये है परेश बरुआ का, असल उल्फा ये है परेश बरुआ वाली, इन्होंने हथियार नहीं डाले, ना ही ये कोई मूड में है कि जी कोई हमने वहाँ पर कोई सीज फायर करना है या उनके साथ डील करनी है इंडिया के, इसमें भी मूड में नहीं है। इंडिया बड़ी कोशिश कर रहा है, परेश बरुआ उनकी नहीं सुन रहा है। लेकिन इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनके कोई कैंप्स इंडिया के बाहर लगे हुए हैं जिसमें ये बांग्लादेश में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।